गाइस नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। तो जंप फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे जो बच्चे बिहार में बैट चाहते हैं, बैट का एग्जाम चाहते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहते हैं कि वैकेंसी जब आए असिस्टेंट प्रोफेसर की 2500 सीटों के साथ जो आने वाली है उसके पहले बैट एग्जाम हो जाए। ये जिनका इच्छा है, जो ये डिजायर करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, बैट चाहने वाले के लिए खुशखबरी बोला है। और हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि बैट होगा, ठीक है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से लग रहा था क्या पता बैट ना हो, सीधे वैकेंसी आ जाए। तो जी नहीं, अब लेकिन जो मैंने उम्मीद जगाई थी कि पहले ही बैट आना है, इसके बाद ही वैकेंसी आना है। बैट पहले होगा और वैकेंसी बाद में। मैंने ये भी कहा था कि दोनों का विज्ञापन हो सकता है साथ हो जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पहले बैट का रिजल्ट आ जाए। जो बच्चे पास करेंगे उसके लिए फॉर्म को रीओपन किया जाएगा। तो इसी चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, क्या बैट का नोटिफिकेशन पहले आएगा? दूसरा, दोनों साथ में आएगा और फिर फॉर्म रीओपन होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर आ चुकी है, अब ये स्पष्ट हो गया है, अब बैट ही पहले आएगा, वैकेंसी बाद में आएगी। तो देखिए, राज्य में सहायक प्रोफेसरों की बहाली चुनाव बाद होगी। अभी हमारे अंदर क्या था ना, हम लोग किस पर बात कर रहे थे कि चुनाव आचार संहिता 10 अक्टूबर के बाद कभी भी लागू हो सकता है, इसलिए ये उम्मीद था कि 10 अक्टूबर के पहले ही वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या हो गया ना, मामला इसको समझिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद ही विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, क्योंकि अभी तक किसी विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग को नहीं दी है। अब ये नहीं दी है, इतनी मनमानी कैसे चल रही है उस सरकार को देखना है। शिक्षा विभाग पिछले 1 साल से रिक्ति मांग रहा है। विभाग का लक्ष्य था कि विधानसभा चुनाव जो कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी जारी हो जाए, लेकिन बहाली की प्रक्रिया शुरू होने में देरी तय है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है और आपके पास समय बहुत ही कम है। तो सहायक प्रोफेसर चयन को अभी फिलहाल इस बार बदलने की तैयारी है, और अब तक जो तैयारी है उसके अनुसार सहायक प्रोफेसर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। हालांकि राजभवन की सहमति के बाद ही नए प्रावधान के आधार पर चयन प्रक्रिया में बदलाव पर अंतिम निर्णय होना है। और लेट होने का दूसरा कारण ये भी है कि राजभवन में ये चला गया है प्रस्ताव, ये ड्राफ्ट चला गया है कि एग्जाम बेस्ड किया जाए, लेकिन राजभवन ने अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं दी है ना। तो यहाँ पर भी विलम्ब हो रहा है, एक तरह से सरकार की तरफ से भी विलम्ब है। अब उनकी क्या मंशा है वो सरकार ही जाने, क्योंकि यहाँ पर सरकार की कहीं ना कहीं मंशा ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि आप जो राजभवन न्यूज गया था कि राजभवन में नया ड्राफ्ट गया है एग्जाम बेस्ड वाला, वो लगभग 2 महीना होने को था, अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके पहले क्या होता था ना, एपीआई बेस्ड में पीएचडी वाले को 30 अंक मिलता था और पीएचडी वाले का ही सिलेक्शन होता था। जो सिंपल नेट थे या जेआरएफ थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो किसी भी विश्वविद्यालय ने अब तक सहायक प्रोफेसर की रिक्ति नहीं भेजी। शिक्षा विभाग 1 साल से विश्वविद्यालय से रिक्ति मांग रहा है, ये कैसे संभव है? शिक्षा विभाग मांगेगा और विश्वविद्यालय नहीं देगा, तो सरकार का ये ढूलमुल रवैया भी लग रहा है। अभी फिलहाल गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से नियुक्ति चल रही है, और आने वाला समय में ये भी कहा था कि सभी यूनिवर्सिटी से अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी की आएगी बहाली। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी से एक एक करके बहाली आना स्टार्ट भी हो गया है, सभी यूनिवर्सिटी से निकलेगी। क्योंकि अब जब चुनाव के बाद की बात है ना, चुनाव के बाद भी विज्ञापन नहीं आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का आना था तो पहले आ जाता, अगर चुनाव पार हो गया तो वैकेंसी नहीं आएगी। सरकार बैट का एग्ज़ाम ले लेगी, क्योंकि बैट का एग्ज़ाम लेने से अधिक बिहार के बच्चे उसमें अपियर होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, जिसका फ़ायदा यहाँ की सरकार को चुनाव में भी होगा। और इसमें अब एक पात्रता परीक्षा है, बैट एग्जाम देने से कोई सैलरी मिलना स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि एक पात्रता परीक्षा है, और इस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में शामिल होने के लिए। साथियों, तो ये कह सकते हैं जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन बिल्कुल इस ओर हमें इशारा कर रही है कि बैट का नोटिफिकेशन पहले आएगा और बाद में आपका विज्ञापन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, और आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको कहना चाहेंगे साथियों, बैट के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, वी वांट बैट, ठीक है, वी वांट बैट। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि बैट से जुड़ी सभी अपडेट मिल सके और आगे की रणनीति तय हो सके किस प्रकार बैट का नोटिफिकेशन निकालना है। दूसरा, इस वैकेंसी से जुड़ी हुई तैयारी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम बेस्ड की तैयारी के लिए और बैट के एग्जाम की तैयारी के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी के लिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में
हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि क्लासेस स्टार्ट हो और आपका छूटे नहीं। बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास होगी, सक्सेस वाली क्लास होगी, आप 100% सफल होंगे। बस जो टारगेट दिया जाएगा उसको आप बस फुलफिल कीजिएगा और इसी टाइम फ्रेमवर्क और वर्क फ्रेमवर्क तक आपको चलना है। आपका बैट भी क्रैक होगा और एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी क्रैक होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।